ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पटेल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर पाई जाती है? यहाँ ये है सिरोही, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ग्रासीय जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष से पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? अंगूर, आम, खेजड़ी और महुआ। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा डी महुआ। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक ये जनजाति चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति है जो दो क्षेत्रों में बंटी हुई है, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा बी भील। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती, मीणाओं की बस्ती और शहरियों की बस्ती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों की बस्ती। इसका राइट हो जाएगा भीलों की बस्ती हो। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई भी ऐसी प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पर्सन आपको, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जो डामोर जनजाति है वो अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डामोर जनजाति है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आयोजित जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ये रिट के अंदर आया गया है 2021 में। भील, सहरिया, ग्रासिया और मीणा। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सहरिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, सहरिया जनजाति है जो बारा और शाहबाद शाहबाद और किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, क्या विभिन्न समाजों एवं उनके पवित्र माने जाने वाले पेड़ों की सूची को बद कीजिए। विभिन्न क्षेत्र है, समाज है, उनके पवित्र माने जाने वाले पेड़ हैं, उनको सूचीबद्ध करना है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए यहाँ पर क्या है, विश्नोई जनजाति है वो किसको मानती है? विश्नोई है वो खेजड़ी को मानती है विश्नोई। और या उड़ीसा है वो किसको मानती है? इमली को। मुंडा है वो महुआ को मानती है। और बौद्ध है वो पीपल को मानती है। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी हो जाएगा। आप क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप इसी प्रकार को क्लास को प्राप्त करने के लिए आप नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस योजनाओं में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल परीक्षा और राज्य निर्वाचन जाति का पास करने पर विभिन्न प्रोत्साहन देती है? कौन सी है? पालनहार योजना, विश्वास योजना, सव्य सिद्ध योजना और अनुप्रति योजना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रति योजनाएं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ग्रासीय जनजाति निवास करती है कहाँ पर? मारवाड़, आबू रोड, बांसवाड़ा और भरतपुर। ग्रासीय कहाँ पर निवास करती है? आबू रोड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात रखने वाला जिला है? कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला अनुपात? भरतपुर, हनुमानगढ़, करौली और गंगानगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा गंगानगर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद और परिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है? कौन सा है?
यहाँ पर हो जाएगा महुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आदिवासी मेला वणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो उत्तर होगा डूंगरपुर, बी राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ पर? नवाटापुरा में। जो आदिवासियों को यहाँ पर कुंभ कहा जाता है, इसे मेले को, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है जी। तो ये कहाँ पर है? माही, सोम और जाखम इन नदियों के संगम पर ये वैष्णो धाम है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न यहाँ पर, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा नागौर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर यहाँ पर पहली जनजाति पूछा जाता है तो पहली हो गई, मीणा हो जाएगी पहली। और दूसरी जनजाति पूछा जाता है तो भील हो गई। और तीसरी जनजाति पूछता है तो यहाँ पर ग्रासिया हो गई, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और चौथी जनजाति पूछता है तो सहरिया हो जाएगी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किसके संबंधित है? यहाँ पर क्या पूछा है? आदिवासियों लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो आंसर होगा बी, विवाह से। बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जोमिंग प्रणाली की बालरा खेती होती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उक्त तीनों में। बालरा है, जो बालरा ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है, कुछ कुछ भीलों में भी है। तो ये कहाँ पर भीलों में भी है, तो ये हो जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो ये तीनों ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? हाँ, डांडिया, गेर, वालर और नेजा। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा नेजा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोगों के घर को कहते हैं, भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं? कू, झोपड़ी, बाड़ा या छप्पर? इसका एक आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति है सहरिया, मीणा, डामोर और ग्रासिया। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगी डामोर, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भील जनजाति किस राज्य के सीमांत में निवास करती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उपरोक्त तीनों में। तो भील जनजाति है कौन से राज्य के सीमांत के अंदर रहती है? तो कहां पर निवास करती है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों क्षेत्रों में रहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? यहाँ पर क्या पूछा है कि चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? सभी इसका उत्तर दें, फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दे, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। यहाँ पर क्या, सांसी, कंजर, डामोर और ग्रासिया। तो यहाँ पर चौथ माता है वो कौन सी किस जनजाति की आराध्य देवी है माना गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा कंजर, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी कंजर जनजाति। दोस्तों ये कंजर जनजाति है, ये चोरी चकारी में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं। और बताया गया कि इनके घर के दरवाजे नहीं होते हैं क्योंकि ये भागने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट पर्सन है, एकलव्य योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, क्या रखा है? टेम्पू क्रय हेतु ऋण, कृषि भूमि का आवंटन, जनजाति छात्रों को खेल प्रतियोगिता देना और बेरोजगारी भत्ता देना। तो यहाँ पर एकलव्य योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य यहाँ पर क्या दिया गया है, किसको दिया है? सभी इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय छात्रों को खेल प्रतियोगिता प्रशिक्षण देना, उसी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बोमट है, बोमट क्या है? हाँ, यहाँ पर बोमट क्या है? मिट्टी का एक प्रकार, भीलों को जागृत के लिए एक संगठन, भीलों का सरदार और मेवाड़ में भील आबाद
आबादी वाला क्षेत्र है। आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये आप इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप चैनल में बने रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आपको बताना है कि राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या वो कितने प्रतिशत है। 8.2% है, 12.6%, 16% और 10% है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 12.6% है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति संस्थान किस जिले में स्थित है? जो 2006 के अंदर आया बीएड के अंदर। माणिक्यलाल वर्मा जनजाति संस्थान है वो कौन सी जिले में? उदयपुर, डूंगरपुर, करौली और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है। डेपाड़ा किसे कहते हैं भीलों की भाषा में? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी और साफा। तो यहाँ पर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर होगा तंग धोती, बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गुरु गोविंद गिर किस जिले से संबंधित है? कौन से जिले से संबंधित है? तो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या सिरोही। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के का कालाजी है। मेवाड़ में मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी है, क्या है ये? पुलिस 2008 के अंदर और शिक्षक के 2004 की भर्तियों के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर केसरिया नाथ जी, ऋषभ बेद जी और आदिवासी जी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? भील, मीणा, सहरिया और गाडिया लोहार। तो यहाँ पर पहले भी बताया गया है कि आपका तो हो जाएगा एक नंबर पर मीणा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जनजाति है सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करती है। तो पहले दूसरे नंबर भील हो जाएगा, तीसरा पर सहरिया और चौथे पर। अगला प्रश्न है, कु किस से संबंधित है? आप सभी को बताना है कि कु है ये किस से संबंधित है। इसका उत्तर होगा भील जनजाति का घर। कु है भील जनजातियों का घर है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? सथाल, गौड़, खासी और भील। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी जनजाति है वो राजस्थान में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी जनजाति जो मकान घर बनाकर नहीं रहती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती है? सांसी, भील, गाड़िया लुहार और भोपा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गाड़िया लुहार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? आपको बताना है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना है वो कौन से वर्ष की गई है? तो यहाँ पर उत्तर होगा 1976 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला ग्रासिया जनजाति का निवास स्थान है? तो यहाँ पर क्या बांसवाड़ा, कोटा, राजसमंद और बारा, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सिरोही और उदयपुर का तटीय क्षेत्र। जी, सिरोही और उदयपुर के तटीय क्षेत्र के अंदर ये निवास स्थान है इनका सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति का
सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ पर राइट हो जाएगा बांसवाड़ा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रुख बायला का अर्थ है, रुख बायला का अर्थ है वृक्ष मित्र, वृक्ष विस्तार, वृक्ष क्षेत्र और वृक्ष उपज। तो यहाँ पर रुख बायला का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, वृक्ष मित्र के लिए बोला, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भील जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है। भील जनजाति है वो राजस्थान के कहाँ पर निवास करती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट पर्सन है स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है विकास से संबंधित है, कौन से विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति से, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है किसी जनजाति के समग्र अध्ययन को कहा जाता है। किसी जनजाति के समग्र अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा नरजाति विज्ञान, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीणा का अर्थ है, ये मीणा का क्या अर्थ है 1995 में पूछा गया है यहाँ पर। तो मीणा का अर्थ हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, मछली, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। जो असिस्टेंट काउंसिलर फॉरेस्ट है जो 2011 के अंदर यह पर्सन आया हुआ है, राजस्थान की जनजाति उपयोग योजना कब शुरू हुई, 1974-75 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है निम्न में से कौन सा जिला जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है। उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो आपको किशनगढ़ और शाहबाद के अंदर पंचायत के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, ग्रासिया, सहरिया, सांसी और डामोर। सभी इसका उत्तर कमेंट में भी दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, सहरिया जनजाति। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट पर्सन है कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका उत्तर कमेंट में दे। तो यहाँ पर हो जाएगा सांसी। इसके अंदर क्या पूछा जाता है, यहाँ पर लड़की की शादी के अंदर उनके चरित्र के बारे में पूछा जाता है, लड़की के चरित्र के बारे में पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है कि डामोर जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी इसी क्षेत्र को वागड़ भी कहा जाता है और मेवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो राइट आंसर होगा तलाक, बी, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्त्री है अपने पल्लू में 1 रुपए बांध देती है और उसे उसे माना जाता है कि इसका तलाक हो गया है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं। उन घरों को क्या कहते हैं, झोंपड़ी नुमा घरों को, गोपाना, कोरुआ, टोपा, ये सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, कौन से जिले में। तो उत्तर हो जाएगा 12, डी ऑप्शन। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडारिया का क्या अर्थ है। तो बडारिया का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान के में दो पक्षों के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। कालीबंगा सभ्यता उसकी खोज किसके द्वारा की गई, अमलानंद घोष, दयाराम
राम साहनी, वीरेंद्रनाथ मिश्र और पंडित अक्षय कृत्रिम व्यास। तो किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, जो कालीबंगा 1951-52 के अंदर इसकी खोज की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और कहाँ पर खोज की गई थी? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। फिर यहाँ पर एकमात्र जूते हुए खेत मिले हैं। यहाँ पर एकमात्र जूते हुए खेत मिले हैं। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जोते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ था इसका साक्ष्य? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से और हड़प्पा से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? अभी अभी आपको बताया था। इसका हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा में प्राप्त हुआ था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। कोई भी इसका गलत आंसर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। डी आंसर सही हो जाएगा।